गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ब्लॉग घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बने रहिए आज के ब्लॉग में और देखते रहिए आज की चीज़ें क्या हैं। तो आज ब्लॉग सोचा आज घर से ही स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज कुछ बेहतरीन चीज़ें। और आज ये ब्लॉग और अच्छा होने वाला है, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं आगे, देखते रहिए ब्लॉग को। और चलते चलते हम चल रहे हैं बाग की तरफ, तो देखते हैं आज कुछ आपके लिए सीन क्रिएट किए जाएं। तो आप लोगों की दुआ की वजह से सब्सक्राइबर जो हैं 500 हो जाएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो नया देखा करें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करते रहें। आपके मोटिवेशन से ही हम लोग आगे चलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ की पीछे की लोकेशन जो है, खेत की तरफ आए थे तो ये सारी लोकेशन है। इधर कुछ करौंदे आपने सुना होगा, जो खट्टे से फल लगते हैं, तो वो करौंदे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा बाग है और ये जो बाग है वो अमरूद का बाग है इस साइड में। तो हम लेके आए थे एक पचवाला, 1 रुपये का। बदहजमी, पेट खराब, गैस बनती हो तो 1 रुपये में आप अपना ये सब सिस्टम सही कर सकते हो। और आप लोग सभी मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू बनाए रखिए। जो भी सब्जेक्ट हैं उसका रिवीजन आप बार बार कीजिए। तो जितने भी जिस सब्जेक्ट की आप कमज़ोरी समझ रहे हो उस सब्जेक्ट को उतना ही ज़्यादा उठाओ, और उठाने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और ये नहीं डायरेक्ट आपने उसकी ABCD पढ़ी नहीं, सीधी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले उसका बेस देख लो, तैयारी कैसे करनी है, कि बेस क्या है, फार्मूलेज क्या है, उनका बेसिक मतलब आधार क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस उठेगा और फिर कैसे उसको तोड़ेंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करें, जैसे हम लोग क्लास में तैयारी करते थे। तो ये कुछ लाइनें थी पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बाद बाकी और जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, तो टाटा BPL स्टार्ट हो चुका है, तो आप टाटा BPL का आनंद उठा सकते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी कुछ समय के बाद स्टार्ट हो रही है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया और बांग्लादेश का पहला मैच है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो भारत के जितने भी मैच हैं वो शायद दुबई में कराए जाएंगे। और फाइनल भी अगर भारत पहुंचता है फाइनल में, तो भारत का मैच भी दुबई में ही होगा। तो भारत पाकिस्तान नहीं गया इस बार भी, क्योंकि पाकिस्तान देश तो ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते वो गलत है। देश सही है, बस वहाँ के जो आतंकवादी जो एरिया है उस चीज़ की वजह से वो बुरे बने हुए हैं। तो चले देखते हैं कुछ और सीन। के अंदर हिसाब किताब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और हमें चलते चलते एक मिलता स्टूडेंट जो पिटाई की वजह से स्कूल नहीं गया था और बहुत ही आराम से
पेड़ पर आराम फरमा रहा था। हमने पूछा भी क्यों नहीं गए, तो बोल रहा था हम सर लेट हो गए इस वजह से नहीं गए। कोई बात नहीं, आराम फरमाओ, जब सही टाइम आ जाए तब चले जाना। चलते चलते पहुँचे हैं हम लोग बंद गोभी में। तो इस बार बंद गोभी जो है ना, इससे सस्ती हो ही नहीं सकती। बंद गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, दोनों की दोनों काफ़ी खेत हैं। तो 5 रुपये 10 रुपये में आपको गोभी मिल जाएगी हमारे यहाँ। वैसे दिल्ली या बड़े शहर जो महानगर हैं, वहाँ पे तो ये सारी सौदा तौल से बिकती है और काफ़ी महंगी बिकती है। 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इससे ऊपर ही रहती है। लेकिन हमारे यहाँ साइज के हिसाब से मिलता है कि 5 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये है। जैसा शुरुआत जो गोभी की हुई थी वो काफ़ी महंगाई के साथ हुई थी, लेकिन बाद में ये सस्ती होती चली गई। और इस समय अब खाने को आदमी कह रहा है अब नहीं खानी गोभी, सस्ती हो गई। तो इंसान भी जब महंगी होती तभी वो मांगता है, सस्ती में वो नहीं खाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और शॉट। तो यहाँ पे घुइया की जो है गड़ाई चल रही है इस समय, तो दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ के साथ। तो ये देखिए इस पूरे खेत में जो है घुइया गाड़ी जा रही है पूरे में। उस साइड में आपकी मक्का हो चुकी है, इस साइड में आपकी घुइया होगी। तो हमारे यहाँ घुइया भी हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर सही बना रहता है। इधर हमारी ये जो है वो परमल की खेती होती है, काफ़ी महंगा भी रहता है। और यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ आपके पपीते। तो ये है पपीते और यहाँ पे ये है आम का पेड़। ये गोभी, बंद गोभी। और अब हम चलते हैं एक फूल गोभी के खेत में, दिखाते हैं आपको फूल गोभी के क्या हालात हैं। तो इतनी सस्ती होने की वजह से फूल गोभी आपकी ख़राब भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो आइए दिखाते हैं आपको फूल गोभी की खेती। इस हिसाब से ये सब इस साइड में तो गेहूँ है, और गेहूँ भी दिखाएं तो देखिए ये योगी गाय और सांड जो आते हैं वो रात में इस तरीके से ये पूरा गेहूँ खा गए हैं यहाँ पे। तो ये किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे नहीं, पूरे यूपी गायों का ज़्यादा नुकसान है। तो यहाँ पे ये कुछ मिल जाएगी आपको सरसों, जो साइड से कर रखी थी इस बचाव के लिए कि गायों से ये बची रहे, लेकिन गाय फिर भी घुस जाती हैं। और ये है आपका पेड़। तो पपीते भी लगे हैं, जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते चलते पहुंच जाते हैं गोभी के खेत में। तो आपको सामने दिख रही होगी गोभी की खेती। तो ये हैं कुछ गोभी के फूल और ये रही गोभी। तो ये देख सकते हो गोभी इतनी बड़ी। अब ये इस समय 3 रुपए का 5 रुपए का फूल पूरा जा रहा है। तो इतना साफ स्वच्छ और बंधा हुआ फूल जिसकी कोई इस समय कीमत नहीं है। और यही फूल एक समय था जो 40 रुपये 35 रुपये का बिकता था। तो गोभी के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। ये देखिए सस्ते होने की वजह से गोभी कट भी नहीं पाई, तो ये फूलना स्टार्ट हो गई। और ये है पूरा फूल, जैसा जैसा बेच पाया तो वो बच। और यहाँ पे पूरा का पूरा खेत ज़्यादातर ख़राब ही हो गया है। तो अभी थोड़ी गोभी कट भी रही है, तो ये सुबह आपकी मंडी पहुँच जाएगी। देखा आपने, ये जितनी भी गोभी की खेती थी ना, जितना अच्छा फूल हुआ उतनी ही सस्ती गई। तो इस बार कोई भी गोभी का रेट नहीं मिला सही से। तो ये जितनी भी गोभी है, ये जितना खेत दिख रहा है सारा का सारा 3 रुपये 2 रुपये का एक फूल जा रहा है, जो कभी 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये का फूल जाता था। तो किसान की फसल का कोई रेट नहीं होता है, कभी सस्ती कभी अच्छी कभी क्या। तो किसान बेचारा इसी वजह से खेत में लगा रहता है। और सरकारी नौकरी जो है वो उसमें एक यही फ़ायदा है कि आपकी सैलरी जो है वो टाइम से आ जाती है, लेकिन किसानों के लिए ये कुछ टाइम से नहीं मिलने वाला है।
देखा तो ये सब बर्बादी के लक्षण होते हैं। तो एक शॉट और ये और हमें चलते चलते कुछ इथोपिया से आए हुए बच्चे दिख जाते हैं जो काफ़ी बुरी हालात में थे और कुछ रोहिंग्या जैसे मालूम पड़ रहे थे। तो पूछा भी बच्चों कहाँ से आए हो, तो कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो इधर, तो कहा घास लेने। तो हम समझ गए ये भारत के ही बच्चे हैं। तो हमने इनको बाय कहा और हम आगे निकल जाते हैं। और ये लगा हुआ है पुराने समय का इंजन, जो पहले कुआं खोद लेते थे। कुआं के बाद नीचे एक पंखा रखा जाता था, ऊपर से एक इंजन रखा जाता था जो ये पंखे को चलाता था और पानी जो है ऊपर आता था। तो इस समय ये बंद हो चुका है क्योंकि पानी नहीं आता है। और इसमें जो पॉलीथीन है वो सारी पड़ी हुई है नीचे। कहा जाता है एक नाग सांप भी रहता है नीचे साइड में, तो वो तो अभी नहीं दिखेगा, नहीं तो आपको दिखा देते। और यहाँ से देख सकते हो गजब ही सीन आ रहा है एकदम से। प्रकृति ने जो चीज़ें हमें देखने के लिए वो हम लोग वास्तविक रूप से देख नहीं पाते हैं और उनका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो हम कैमरे के माध्यम से आपको ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये और इस पे देख सकते हो काफ़ी वॉर आया है, तो आम भी अच्छा आएगा। इसके बाद पूरा आम का बाग है इस साइड में, जितना भी है ये पूरा आम का बाग है। और आम जो है वो भी आपका महंगा रहता है, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इस हिसाब से आपका आम बिकता है। तो पूरा का पूरा आम का बाग है। अब जो है आपकी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो गांव के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आपके बाग में ही आ जाते हैं और यहीं पे आराम फरमाते हैं। खेती बाड़ी करने वाले जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, जो भी होते हैं, वो खेतों से निकल के इसी बाग में आके अपने लेटते बैठते हैं और ठंडी हवाएं जो हैं वो चलती हैं, उनका आनंद पूरा उठाते हैं। तो ये था कुछ आज का ब्लॉग और कुछ अच्छे सीन। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन पे क्लिक करके अपने दोस्तों को, मित्रों को ये चैनल शेयर करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। और वीडियो देखा हमने कि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।